देश के दूसरे हिस्सों की बात करें तो मानसूनी प्रहार यहां पर भी जारी है। आफत यहां पर भी मची हुई है। पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में भी बाढ़ से हालात विकट हो चुके हैं। चाहे जम्मू कश्मीर का श्रीनगर हो, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू, हर तरफ यही हाल है और लोग परेशान हैं। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बाढ़ बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत जस की तस बनी हुई है। अब ये 6 तस्वीरें आपके सामने, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का हाल देखिए। सबसे पहले श्रीनगर की बात कर लेते हैं। झेलम नदी इस वक्त उफान पर है। झेलम नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कई इलाकों में इस वजह से नदी का पानी घुस गया, जिस कारण बाढ़ आ गई और इलाके डूब गए। श्रीनगर में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। वैष्णो देवी की यात्रा पर भी अभी रोक लगाई गई है। मेरे पीछे आप जो ये बाढ़ की तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स के लसजन इलाके की, जहां पर झेलम नदी का पानी ब्रीच होने के कारण करीबन 5 फीट से अधिक पानी जो है वो रिहायशी इलाकों में आ चुका है, जिसके कारण न सिर्फ रिहायशी इलाकों में पानी की रफ्तार जो है वो देखी जा रही है, बल्कि आसपास में जो बड़े बड़े वर्कशॉप्स है, फैक्ट्रीज़ है, वहाँ पर भी पानी की लेवल जो है करीबन 5 फीट के आसपास दिखाई दे रही है। और ये सारा झेलम नदी का पानी है जो ब्रीच होने के कारण इन इलाकों में आया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये एक मार्बल फैक्ट्री यहाँ पर आपको दिखाई देगी। मार्बल आप देख सकते हैं कि पानी में आपको यहाँ पे नज़र आएगा, और सामने एक बड़ा वर्कशॉप है गाड़ियों का। यहाँ पर आपको गाड़ियाँ जो है वो पानी में नज़र आएंगी। और साथ ही अगर इस रोड पर आप नज़र डालेंगे, ये पानी ही पानी दिख रहा है, लेकिन ये एक रोड है। सामने एक डोके कुछ लगे हुए हैं जहां पर लोग रहते थे। हालांकि लोगों को जो है सुरक्षित यहां से बाहर निकाला गया है, लेकिन ये सामान जो घर का है वो पूरी तरह से जो है इस बाढ़ की वजह से तबाह हो गया है। ये पूरा इलाका जो है लसजन का, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे आसपास के इलाके हैं जहां पर झेलम नदी का पानी ब्रीच होने के बाद अंदर आया, और करीबन 500 से अधिक ऐसे घर है जहां एक मंजिला तक पानी जमा हुआ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि नदी और नालों के आसपास जो लोग रहते हैं वो सतर्क रहे, अपने सामान को दूसरी मंजिल पर शिफ्ट करें, क्योंकि पानी का बहाव जो है वो अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि झेलम नदी का पानी की लेवल जो है वो धीरे धीरे अब खतरे के निशान से नीचे आ रही है, लेकिन जो फ्लड चैनल्स का पानी है वो बेहद ज़्यादा है, जिससे कहीं ना कहीं लोग ज़रूर चिंतित दिख रहे हैं। मौसम खुला हुआ है, बारिश रुक चुकी है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। सभी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग भी फ़िलहाल यातायात के लिए बंद है, और इसका कारण यही है कि नदी और नालों और झेलम नदी का जो पानी है वो अभी भी खतरे के निशान के आसपास है। इसलिए प्रशासन की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग पैनिक ना हो जाए, बल्कि एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। झेलम नदी का पानी जो ब्रीच हुआ था और उसका असर कश्मीर के, खासकर श्रीनगर के आसपास और बडगाम के जो इलाके हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिला था, जहाँ काफ़ी तबाही हुई है। उससे लोग जो है काफ़ी चिंतित ज़रूर दिख रहे हैं, और लेकिन बचाव और राहत कार्य का काम जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। SDRF, CRPF, सेना के जवान जो है मिलकर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ताकि इन इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। कल रात से अब तक 9,500 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह से कश्मीर घाटी में सामान्य नहीं है। बारिश रुक चुकी है, लेकिन बाढ़ का खतरा कुछ इलाकों में अभी भी बना हुआ है। श्रीनगर की तस्वीर आपने देखी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की तस्वीर भी अब आपको दिखाते हैं। यहाँ के बेजा गांव में इस वक्त सेना की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। अचानक बादल फटने से आई बाढ़ की वजह से लोग फंस गए थे और इनका रेस्क्यू करने के लिए पुल बनाया गया। 4 राष्ट्रीय राइफल यूनिट ने सैकड़ों ग्रामीणों की मदद लिए 18 घंटे से भी कम वक्त में अस्थायी लकड़ी का पुल तैयार कर दिया। बेजा गांव में 1 सितंबर को लगातार बारिश के बाद बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई थी, और इस कारण इलाके को भद्रवाह शहर से जोड़ने वाला जो एकमात्र रास्ता था, सड़क थी, वो बह गई थी। उसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला, लोगों की मदद लेकर 18 घंटे के अंदर लकड़ी का एक पूरा पुल तैयार किया, जिससे इलाके को वापस जोड़ा गया।
भद्रवाहा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हालात कितने खराब हैं और उन खराब हालातों में कैसे देवदूत बनकर भारतीय सेना लोगों की मदद कर रही है। जो रास्ते बह गए हैं बाढ़ बारिश की वजह से, वहां पर 18 घंटे से भी कम वक्त में लकड़ी का पुल तैयार किया ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। अब जम्मू कश्मीर के ही उधमपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बाढ़ बारिश के बाद यहाँ लैंडस्लाइड हुई। लैंडस्लाइड की वजह से 20 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश की वजह से लोग परेशान हैं और लैंडस्लाइड उसके बाद डबल अटैक लोगों पर कर रही है। बाढ़ बारिश के बाद जो पहाड़ों के दरकने का सिलसिला शुरू हुआ, जो लैंडस्लाइड यहां पर हुई, उसकी वजह से 20 घर बुरी तरह से प्रभावित हैं, जो इसकी चपेट में आ गए। पहाड़ी इलाका है ये और यहाँ पर देखिए जो पहाड़ है उसमें स्टेप्स की तरह घर बने हुए हैं और क्योंकि वहीं पर लैंडस्लाइड हुई तो सारा मलबा ऊपर से जब नीचे की तरफ आया तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इन घरों पर पड़ा जो इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए और पूरी तरह से घर तहस नहस हो गए। घर के अलग अलग हिस्से आपको बिखरे हुए पहाड़ों पर नजर आ रहे हैं। चिनाब नदी का जलस्तर उफान पर है। अखनूर में सैलाबी संकट तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ मंदिर सैलाब की चपेट में आ गया, घाट पर पानी भरा हुआ है, लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। देखिए किस तरह से रौद्र रूप चिनाब नदी अख्तियार कर चुकी है। पूरा का पूरा जो ये क्षेत्र है ये इस वक्त डूबा हुआ है। मंदिर पूरी तरह से डूब गया है, जो उसके आगे घाट बने हुए हैं, सीढ़ियां हैं, वो डूब गई हैं और ऐसे में अब प्रशासन की तरफ से लोगों का रेस्क्यू तो किया ही जा रहा है, साथ ही लोगों से ये चेतावनी उन्हें दी जा रही है, ये अलर्ट उनके लिए जारी किया गया है कि इस जगह तो बिल्कुल भी ना जाएं और जितने भी निचले इलाके हैं जहां से चिनाब नदी होकर गुजरती है उन इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि नदी इस वक्त तूफान पर है और लगातार नदी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बाद अब एक तस्वीर आपको हम गुजरात की दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए महिसागर जिले के ततरोली के पास हाइड्रो पावर प्लांट में अचानक से पानी भर गया। माही नदी का पानी प्लांट में घुसने से 5 लोगों की डूबने की आशंका है। कर्मचारियों के अनुसार प्लांट में जिस वक्त पानी भरा 15 लोग काम कर रहे थे, जिनमें से 5 लोग अंदर ही फंस गए। कंडाड़ा बांध से 1,19,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट में ये पानी घुस गया और क्योंकि उस वक्त यहाँ लोग मौजूद थे, काम कर रहे थे, ऐसे में उन्हें इस पानी छोड़े जाने की सूचना नहीं थी, तो कुछ लोग अंदर ही फंस गए हैं। 5 उनकी संख्या बताई जा रही है, जबकि 10 की संख्या में मजदूरों का रेस्क्यू भी किया गया। अब एक तस्वीर राजस्थान की आपके सामने रख रहे हैं। बांसवाड़ा राजस्थान का वो इलाका जहां नदी उफान पर है और इस उफनती नदी में कार फंस गई। कार में जब 3 लोग सवार थे, इस सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी नदी में ये कार फंस गई। कार सवार तीनों लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। रस्सियों की मदद से कार को खींचा गया और उसके सहारे लोगों को बाहर निकाला गया। देखिए कैसे तिनके की तरह बहती हुई उफनती नदी में ये कार गिर गई।